दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए, बिहार में बीते दिन फर्जीवाड़े की वजह से सीएचओ की परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन इसमें एक बड़ा गिरोह सामने आया है। रवि भूषण और अतुल प्रभाकर यह दो व्यक्ति साजिश रच रहे थे और 2000 फर्जी बहाली से लगभग 100 करोड़ रुपये कमाते, सभी से 5-5 लाख रुपये वसूलने की पूरी सारी साजिश जो है रची गई थी। और यह पूरा मामला अगस्त से ही चल रहा था। जब से नोटिफिकेशन सामने आया उसके बाद यह गिरोह एक्टिव हो गए और बड़े पैसे लूटने के लिए पूरी साजिश रची जा रही थी। और जिस एजेंसी को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आप परीक्षा लेंगे, वही एजेंसी घपलेबाजी कर रही थी। उस एजेंसी के मोटे रकम रवि भूषण और अतुल प्रभाकर ने दिए और उसके बाद जहां जहां सेंटर अलॉट करने थे, इस बात का निर्णय भी रवि भूषण और अतुल प्रभाकर ने ही लिया। हर सेंटर के लिए 4 लाख रुपये दिए गए थे। पटना में 12 सेंटर बनाए गए थे और 12 सेंटर के लिए 4-4 लाख रुपये इस गिरोह ने, यानी कि रवि भूषण और अतुल प्रभाकर ने उस एजेंसी को दी थी। जिस एजेंसी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप सीएचओ की जो परीक्षा कंडक्ट करवाएंगे, यह पूरा मामला अगस्त से चल रहा था। नोटिफिकेशन सामने आया और उसके बाद गिरोह एक एक करके सबके संपर्क में आ करके इस पूरे कारनामे को, काम को, कार्य को, पूरे कारनामे को अंजाम देना चाह रहा था। 1 दिसंबर की परीक्षा हो गई थी। 1 दिसंबर की परीक्षा में यह लोग अपने कारनामे को अंजाम भी दे चुके थे, लेकिन 2 दिसंबर की परीक्षा के पहले यह पूरा मामला सामने आया और उसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई। छापेमारी की गई। 1 दिसंबर को बहुत सारे ठिकाने पे छापेमारी की गई। हालांकि 12 सेंटर जहां पर परीक्षा ली जा रही थी वह पहले से भी संदिग्ध थे और जब छापेमारी की गई तो 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई। सारी ऐसी चीज़ें मिली। प्रॉक्सी सर्वर बनाया गया था जिसके सहारे जितने कैंडिडेट हैं, फर्जी कैंडिडेट हैं, वह परीक्षा देते हैं और यह लोग 100 करोड़ की वसूलने की पूरी तैयारी कर चुके थे। बताते चले कि आपको यह पूरा मामला जब सामने आया तो फर्जीवाड़े की पोल खुल गई और वो एजेंसी जिसे परीक्षा कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसने लिंक सर्वर का इस्तेमाल किया था और परीक्षा के बाद जो है लॉक डिलीट करने की ट्रेनिंग आईटी मैनेजर को दे दी गई थी ताकि एजेंसी फर्जीवाड़े को पकड़ न पाए। और ये सातिर गैंग जो है हर सेंटर पर लैब से एक तार निकाला और कंप्यूटर सिस्टम पर प्रॉक्सी सर्वर बनाया। इस प्रॉक्सी सर्वर से सेटिंग वाले अभ्यर्थियों की कंप्यूटर को जोड़ दिया गया। सेटिंग वाले अभ्यर्थियों के कंप्यूटर में जांच टीम एडमिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल पाई और सॉफ्टवेयर की मदद से अभ्यर्थी के सिस्टम को सॉल्वर ने रिमोट पर लिया, प्रश्न पत्र सॉल्व किया। जांच टीम को सॉल्वर के ठिकानों पर जानकारी मिली। वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, नालंदा सहित कई जिलों में छापेमारी चल रही है। 4500 पद के लिए परीक्षा हो रही थी, जिसमें से इस गिरोह का टारगेट था कि कम से कम 2000 फर्जी बहाली तो निकाल ही लेंगे। सभी कैंडिडेट थे, जो फर्जी कैंडिडेट थे उसमें 55 लाख रुपये लिया था, लेकिन यह कारनामा अंजाम तक पहुंचता उससे पहले छापेमारी हुई और उसके बाद रवि भूषण और अतुल प्रभाकर पकड़े गए। बताते चले कि आपको कि जब ये पूरा कारनामा सामने आया, एसएसपी राजीव मिश्रा और उनकी टीम ने शुरुआती जांच की और रामकृष्ण नगर इलाके में स्थित एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में छापेमारी की। मामला टेक्निकल और परीक्षा माफियाओं से जुड़ा था, इसलिए जांच ओयू को सौंप दी गई और आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने 36 घंटे में ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी का मामला का खुलासा कर दिया। विभिन्न सेंटरों से टीम ने दर्जनों लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट, एटीएम, डेबिट कार्ड, अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए और ईओयू ने दानापुर, बेऊर बाईपास, दीघा सहित अन्य परीक्षा केंद्रों से कुल 37 लोगों को पकड़ा। गिरफ्तार लोगों में परीक्षा केंद्रों के कुछ मालिक, परीक्षा लेने वाले एजेंसी और विशाइन के स्टाफ, आईटी मैनेजर, सेंटर हेड सहित 10 अभ्यर्थी और महिलाएं भी शामिल हैं। दानापुर के न्यू ताराचक स्थित वायर ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, लेखन नगर स्थित एकमा ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर और बेऊर स्थित
विजडम ऑनलाइन सेंटर को सील कर दिया गया है। शेष 9 केंद्रों की भी जांच हो रही है और परीक्षा केंद्रों के कागजात भी पुलिस को मिले हैं। इनके स्वामित्व में भी पड़ताल की जा रही है और ईओयू को सूचना दी गई है कि परीक्षा केंद्रों में माफियाओं का पैसा लगा हुआ है। वहीं कुछ परीक्षा केंद्र के मालिक माफियाओं से मिलकर जालसाजी कर रहे हैं। यह पूरा कारनामा सामने आ गया। 1 तारीख की परीक्षा हो गई है और दिसंबर की परीक्षा हो गई है। 2 दिसंबर की परीक्षा होनी थी, उससे पहले छापेमारी की गई, सब कुछ सेट कर लिया गया था। 8 तारीख को रिजल्ट भी सामने आ जाते और 2000 फर्जी सीएचओ की बहाली हो जाती और जिसमें इस गिरोह को 100 करोड़ रुपए कमाने का मौका मिल जाता। बिहार में आए दिन ऐसा देखा जाता है कि फर्जीवाड़ा चरम पर है और लगातार फर्जीवाड़े सामने निकल कर आते रहते हैं। वो शिक्षक की परीक्षा हो, वहाँ भी पेपर लीक होते हैं। बड़े बड़े गिरोह पेपर लीक के कारनामे को अंजाम देते हैं। सरकारी विभाग, पुलिस चुपचाप बैठा रहता है। इसमें बड़े बड़े लोगों की संलिप्तता सामने आती है। फिलहाल ईओयू लगातार जांच पड़ताल कर रहा है। आखिर रवि भूषण और अतुल प्रभाकर के साथ कौन कौन है इस पूरे मामले में संलिप्त हैं, जल्द ही खुलासा होगा। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।